हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज प्रतिशत को लेकर के आए हुए हैं। यहां पर आज हम बेसिक टू हाई लेवल कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा क्लास का फर्स्ट डे है, तो आज हम बेसिक की बात करेंगे यहाँ पर है, और ये सीरीज लगातार आपके पास चलेगी। तो ठीक है ना। यहाँ से तो आज हम बात करेंगे प्रतिशत को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और प्रतिशत के पहले जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं हम आज उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत में कि आपके पास प्रतिशत क्या है। यानी प्रतिशत कोई चीज़ अगर जो आपके पास दी गई है और वो चीज़ अपने आप में कितनी होती है, हमेशा कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है बेटा? 100% होती है। समझ में आ रहा है ना? कोई भी चीज़ आपके पास दी जाए, जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं हम कि एक हमारे पास मग है, एक बाल्टी है, और ये बाल्टी आपके पास जो हमने दी है, ये बाल्टी जो है वो कंप्लीट जो है, मान लीजिए आपके पास 5 लीटर की है। कितने की है? 5 लीटर की ये बाल्टी है। कितने की है ये? 5 लीटर की। तो अगर ये बाल्टी 5 लीटर की है तो ये बाल्टी अपने आप में कितनी है? 100% है। क्या है अपने आप में? ये 100% है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक है कि कोई भी चीज जो है वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, परसेंट हो जाता है। तो आप एक बात समझेंगे, अगर जो हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करें, अगर जो हम प्रतिशत को यानी कि परसेंटेज को, अगर जो हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज करें, फ्रैक्शन में चेंज करें, यही बात तो करें ना। यानी कि अगर जो हम प्रतिशत को किस में चेंज करते हैं बेटा, है भिन्न में। अगर जो हम चेंज करें तो किस तरीके से? जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1% दिया गया है, तो अगर जो हम इसको बेटा भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा हमें? यानी कि जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा? 1/100, यानी कि 1 इंटू 1/100, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो प्रतिशत है, जो प्रतिशत आपके पास है, उसको क्या कर देना आप? 1/100। बात समझ में आ रही ना? दूसरी बात अगर जो हम बात करें, जैसे कि मान लो 2% है, जैसे 2% है और हमने कहा बेटा इसको भिन्न में चेंज करो, तो कितना हो जाएगा? 2 में गुणे प्रतिशत क्या लिख देंगे? 1/100। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से काट दीजिए, कितना मिलेगा? 50। यानी ये कितना हो गया? 1/50 हो गया। तो बात समझ में आ रही है कि कोई चीज है। अब बात करते हैं हम भिन्न की। भिन्न कैसे आप पता कर पाएंगे? यानी कि बात करेंगे हम फ्रैक्शन की। भिन्न को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? है फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हमें फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? है भिन्न। जैसे कि मान लीजिए ये हमने कहा था आपके पास एक कोई बर्तन है और इस बर्तन में 5 लीटर क्या आता है? पानी आता है। तो मान लीजिएगा 5 लीटर पानी के लिए 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 लीटर, या मान लीजिए 4-5 खाने इसमें बने हुए, 1-1 लीटर का बना हुआ है। अब ये मान लीजिएगा कि ये 3 खानों तक भरा हुआ है। कहाँ तक भरा हुआ है? ये 3 खानों तक भरा हुआ है। कितने खानों तक भरा हुआ है? यानी कि 3 खानों, यानी कि इसमें 3 लीटर पानी है। अब पूरा है कितने का? पूरा है कितने का? 5 लीटर का है। तो इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 कितना भरा हुआ? 3 भरा हुआ, 3/5। यानी तो यही इसका क्या है? यही तो इसका फ्रैक्शन है। यानी कि ये जो 1% की बात की, यानी कि ये 100 में कितना है? 1 है। 100 में कितना है? 1 है। 2% की बात की तो 2 का मतलब क्या हो गया? यानी कि 100 में कितना था? ये 2, तो काट दिया, यानी कि अब 50 में कितना हो गया? 1। बात समझ में आ रही है ना? बात यहां तक समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, एक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने यहां से 2 चीजें आपने सीखी हैं कि प्रतिशत को कैसे हम भिन्न में चेंज करते हैं, और भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं यहां से, तो सबसे पहले हमारे पास मिलेगा प्रतिशत को किस तरीके से आप भिन्न में चेंज करते हैं। हमने आपको क्या बताया कि प्रतिशत आपके पास मान लीजिए दिया गया है, जैसे मान लीजिएगा 25% दिया गया। अगर जो हमें इसको बेटा भिन्न में चेंज करना है, तो 25% को भिन्न में चेंज करने के लिए क्या बताया था हमने? भिन्न में चेंज करने के लिए प्रतिशत की जगह क्या कर देंगे? 1/100। तो 25 से काट दो, 25 चौकू 100, यानी कितना हो जाएगा? 1/4। यानी ये प्रतिशत से भिन्न में चेंज हो गया। प्रतिशत से भिन्न में चेंज हो गया। जैसे कि मान लीजिएगा 20% है
और 20% को हमें भिन्न में चेंज करना है, तो क्या कर देंगे 20 में गुणे 1/100। तो इसको काट दीजिएगा 0 से 0 और 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/5। कितना हो जाएगा 1/5। ये तो हमने आपको बताया है कि प्रतिशत से हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशत से किस तरीके से हम किधर जा रहे हैं, भिन्न की तरफ जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अगर जो आपको भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना हो किसी चीज को, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज भिन्न से हमें प्रतिशत में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, यानी कि फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो मान लीजिए आपके पास इसे दिया गया है 1/3, 1/3 है, और अगर जो मैं इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो 1/3 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमने अभी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते थे, 100 का भाग करते थे। प्रतिशत को अगर जब हम भिन्न में चेंज करते थे 100 का क्या करते थे, भाग करते थे। और इसमें क्या कर देंगे हम, अगर जो भिन्न से प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यही आपके पास 100 का जब गुणा कर देंगे, 3 से काट दिया, 3 3 9, कितना बचेगा 1, 3 3 9, कितना बचेगा 1, यानी 1/3, यानी ये बन जाएगा 33 सही 1/3%। क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। जैसे कि मान लीजिए 1/4 दिया गया है, और 1/4 को अगर जो है प्रतिशत में चेंज करना है, 1/4 एक भिन्न दी गई है ना, इसको प्रतिशत में अगर जो हमें चेंज करना है तो क्या कर देंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 25। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 25% हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आ रही है ना, बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना। तो इसको आसानी के साथ आपने किस में चेंज करना सीख लिया, यानी कि यहाँ से आपने दो चीजें सीख ली हैं। एक तो आपने सीखा है कि प्रतिशत से हम कैसे भिन्न में चेंज करते हैं, दूसरी बात आपने यहाँ पर ये समझी है कि फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, यानी कि भिन्न से कैसे हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। यहाँ से हम अभी हमने इस तरीके से इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, लर्न आपको होना चाहिए। हमने आपको क्या बताया था कि एक को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। एक आपके पास भिन्न दी गई थी, इसमें क्या किया हमने 100 का गुणा किया, तो अभी तो ये 100% बना, तभी तो 100% बना। अब हमें क्या करना था, 1/2 को, इसे 1/2 भिन्न दी गई थी, इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना, तो हमने क्या करना 100 का गुणा, तो 2 से काट देना है इससे, तो कितना बचेगा 50। तो देखो 50 मिल रहा है ना, देखो 50 मिल रहा है, ये नहीं है 50 मिल रहा है ना, ये बात समझ में आ रही है। जैसे 1/3 को हमें चेंज करना था, तो 1/3 आपके पास दिया गया है, इसको अगर जो हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम, 100 का गुणा किया, तो कितना बनेगा 33 सही 1/3%, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 33.33%। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही आपके पास 1/4 को, तो क्या करना था इसमें 1/4 × 100, तो कितना बनेगा 25, 4 से काट दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ऐसे ही 1/5 को हमें क्या करना था, 1/5 को हमें क्या करना था, प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करने में 100 का गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/5, यानी कितना हो जाएगा बेटा 5 से काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 20%। तो बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना कि हम फ्रैक्शन से कैसे हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, यानी कि भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। यदि आपके पास कोई भिन्न दी गई है और भिन्न को अगर जो प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत को अगर जो हमें भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, और यदि भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। आगे देखते हैं। अब ये देख लीजिएगा, यहाँ से ये दिया गया 1/6 को हमें क्या करना प्रतिशत में चेंज करना है, तो 1/6 को प्रतिशत में चेंज करेंगे, 100 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 6 से काट दीजिएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा ये 6 × 6 और कितना 40, 6 × 36, कितना बचेगा 4, तो 4/6, जब इसे काट देंगे 2 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। बात समझ में आ रही ना। इसी को चाहो तो हम क्या लिख सकते हैं 16.66%।
बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना, बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना। तो इसी तरीके से 1/7 है, इन सबको आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे 1/7 है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। 1/7 आपके पास देखेंगे तो 1/7 के आपके पास 14 होल ऑफ 2/7 मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि करना कैसे, 1/7 तो 1/7 को क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 एकन 7, कितना चला जाएगा, 3 बचेगा 30, 7 चौकू 28, कितना बचा 2, 2/7, यानी कि 14 से 2/7। बात समझ में आ रही ना। 1/8 दिया गया है, तो 1/8 को अगर चेंज करना हो तो 1/8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा। तो 8 एकन 8, कितना बचेगा 2, 16, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 4/8, यानी कि जब से सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8, यानी कि 12 सही 1/2%। इसी को हम लिख सकते हैं 12.5%। बात समझ में आ रही ना। ऐसे ही हमारे पास 1/9 दिया गया, कितना दिया गया है, 1/9 दिया गया। इसको अगर जो प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या कर देंगे, इसको 9 से काट दीजिएगा, 9 एकन 9 और 9 एकन 9, कितना बचेगा 1, तो 11 से 1/9%। इसी को चाहो तो हम क्या ले सकते हैं, इसी को चाहो तो हम क्या ले सकते हैं, 11.11%। समझ में आ रही ना। हाँ, एक बात समझ लीजिएगा, इससे पहले जो क्वेश्चन आपके पास 2015 से पहले की अगर हम बात करें तो तब जो क्वेश्चन था तो प्रतिशत में यानी कि दशमलव में वैल्यू नहीं आती थी। लेकिन 2015 के बाद पैटर्न हर एक एग्जाम का चेंज हुआ है, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो एसएससी हो, या फिर रेलवे का आपके पास एग्जाम हो, तो हर किसी में वो परसेंटेज को जो के पास अगर देंगे हम तो उसको दशमलव में देना उसने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसलिए हम दशमलव को भी बहुत आराम से देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि दशमलव की कोई चीज भी हमसे छूटे ना। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए हम दशमलव को बहुत अच्छे ढंग से देख करके चलेंगे। 1/10 है तो 1/10 को तो बड़ा आसानी से कर पाएंगे। तो 1/10 इंटू 100, तो 10 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10%। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से। अगला कंसेप्ट ऐसे आपके पास दिया गया 1/11, तो 1/11 जो दिया गया है इसको हमें अगर जो देखना है तो बस वही प्रोसेस हमारे पास लगातार चलता चला आ रहा है कि ये हमारे पास एक भिन्न दी गई है और ये आपके पास हमने ये भिन्न है और ये प्रतिशत है बेटा, तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने का प्रोसेस वही वाला पुराना ही है। 1/11 है इंटू हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11, 99, कितना बचेगा 1, तो 1/11 यानी 9 सही 1/11%। इसी को चाहो तो हम क्या लिख सकते हैं 9.09%। बात समझ में आ रही है ना। इसी को चाहो तो हम 9.09% भी लिख सकते हैं। तो जिसे 1/12 दिया गया है, ऐसे ही करना आपको है 1/12 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, जब से सॉल्व किया जाएगा तो करेंगे हम इसे 12 8 96, कितना बचेगा 4, 4/12, 4 से काट दीजिएगा, 4 3 12, यानी कि 8 से 1/3%। तो समझ में आ रहा है ना। इसी को अगर हम उसमें दशमलव में देखने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा 8.33%। तो बात समझ में आ रही है ना। ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, ठीक है ना। जो आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास 1/, ये आपके पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 1/14 थोड़ा सही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है कभी कभार, है ना। 1/15 बहुत आपके पास एक इंपॉर्टेंट आपके पास मिलेगा। 1/15 कितना होता है 6 सही 2/3 होता है। जैसे कि आपके पास 1/15 है तो 1/15 इंटू 100 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, तो कितना हो जाएगा 10 यानी 10/15। तो जब इसे काट दीजिएगा 5 3 15, 5 2 10, यानी कि 6 सही 2/3, यानी कि 6 सही 2/3%। बात समझ में आ रही ना। ऐसे ही हम चाहें तो इसको क्या ले सकते हैं 6.66%। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। जो के पास फ्रैक्शन में अगर जो चेंज करना है प्रतिशत में तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर बात की है कि प्रतिशत को किस तरीके से हम भिन्न में चेंज करते हैं या फिर भिन्न को किस तरीके से हम प्रतिशत में चेंज करते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसी तरीके से आपके पास दिया है कि 1/16 क्या होता है 6 होल ऑफ 1/4, 7 1/17 5 होल ऑफ 15/17, इसी को 5.88% भी लिखा हो सकता है। आपके पास 1/16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है आपके पास है, तो ये आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए कंप्लीटली। 1/18 ये आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है।
ये भी 17 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं कम आता है, 19 भी आपके पास कम ही आता है, और 1/20 तो आपको पास पता ही होना चाहिए कि 5% क्या होता है। 5% को तो दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। 6.25% आपको पता होना चाहिए आंख मूंद करके कि 1/16 होता है, समझ रहे ना। हम बोले 5% 1/20, यानी फ्रैक्शन को एकदम से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए प्रतिशत में, और प्रतिशत से एकदम से कन्वर्ट करना आना चाहिए फ्रैक्शन में। बात समझ में आ रही है तक? आगे देखेंगे। तो यहां तक हमने आपको बात की है, जितने इंपॉर्टेंट आपके पास रहेंगे उनके बारे में हमने बात कर ली है। इसके आगे जो हम बात करने वाले हैं तो वो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट और फ्रैक्शंस हैं, उनके भी देख लेते हैं, जैसे कि 1/24 और 1/25 ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आपसे पास पूछता है। तो 4 होल ऑफ 1/6%, तो आपके पास पता होना चाहिए 4 से 1/6% कितना होता है, 1/24 या फिर 4.16%, ठीक है ना। 1/25 यानी 4%, 1/30 यानी 3.33%, 1/30 है तो 1/30 है, इंटू क्या करेंगे हम 100, तो जीरो से क्या करेंगे, जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट गया ना, और क्या 10/3 कितना हो जाएगा, 3×9.33%। बात समझ में आ रही है। जिसे 1/40 दिया गया, कितना दिया गया 1/40, इसको अगर जो प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 2.5%। ऐसे ही हमारे पास 1/50 है, तो 1/50 को भी अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है परसेंटेज में, तो फिर क्या करें 100 से गुणा कर देंगे, तो 50 दूनी 100 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 2% हो जाएगा। तो बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि अगर जो 2.5% की बात कर रहे हैं तो यानी 1/40 है, अगर जो वो 1/30 कह रहा है तो 3.33% है। तो यहाँ तक तो आपने 1 से लेकर के 25 तक के हमने फ्रैक्शन को निकालना सीखा है, और 1 से लेकर 25 तक के फ्रैक्शन आपको याद भी होना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, चाहे वो एसएससी का एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीएसआई, लेखपाल, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास बन जाता है, क्योंकि परसेंटेज का जो यूज है वो बोन मैरो है मैथमेटिक्स की, आप ये समझ लें, अर्थमेटिक की, समझ रहे ना। तो आगे देखेंगे यहाँ से, जैसे कि अब हमारे पास इससे फ्रैक्शन दे देता है कि 1/4, तो हमें ये पता है कि 1/4 जो है 1/4 जो है वो किसका फ्रैक्शन है, 1/4 जो होता है वो 25% होता है। तो वो यही कह रहा है कि 3/4 जो है वो क्या हो जाएगा। तो 3/4 की बात करें तो ये बताओ, जब 1/4 था तो ये कितना था, 25% था। लेकिन अगर जो ये कह रहा 3 गुना तो है ना, ये इससे 3 गुना ही तो है ना 3/4, तो क्या कर दिया इसमें 3 का गुणा कर दिया, तो 3 का गुणा कर दिया हमने, तो यानी कि 3/4 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, यानी कि 3/4 बराबर कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। बात समझ में आता आ रही है ना, तो कि इतना 3 गुना हो गया। बात समझ रहे ना, 1/4 अगर जो 25% है तो 4/3, 3/4 कितना हो जाएगा, 3 गुना हो गया, यानी कि 25 75 हो गया, यानी कि 75% हो गया। समझ में आता आ रही बात है। आगे देखेंगे, देखिएगा यहाँ से इसी तरीके से आपके पास ये दिया गया है, जैसे 1/5 दिया गया, तो 1/5 कितना होता है बेटा, 20% होता है। पीछे हम देख करके आए हुए हैं कि 1/5 कितना होता है, 20% होता है। अब यहीं पर क्या कह रहा है कि 2/5, तो 2/5 यानी कि इसका कितना, 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 40% हो जाएगा। ये तो हो जाएगा भाई 1/5 अगर जो 20% है तो 2/5 के लिए क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया यानी 2/5 हो गया, तो 2/5 कितना हो गया, 40% हो गया। बात समझ में आ रही है। अच्छा ऐसे 3/5 यानी कि वो 3 गुना हो जाएगा। अब देखो 3/5, तो 1/5 कितना था, 20% था, और ये कितना 3/5 है, 3 गुणा कर दिया हमने, तो 3/5 कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 60% हो जाएगा। तो यहां तक आपने बात समझ में आ रही है, यानी 1/5 कितना था, 20% था, 2/5 यानी 2 गुना हो गया, 40% हो गया, 3/5 यानी 3 गुना होगा, 60% हो गया। बात समझ रहे हैं ना, 1/5 अगर 20% है तो 2/5 कितना हो गया, 40, क्योंकि 2 गुना हो गया। 3/5 यानी 3 गुना हो गया, 1/5 से 3/5 3 गुना है ना, तो 3 गुना हो गया, तो कितना हो गया, 60% हो गया। आगे देखेंगे, इसी तरीके से आपके पास देखेंगे यहां से 1/8, तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%।
12.5%। इसी को चाहे तो हम 12.5% भी लिख सकते हैं, ना इसे। अच्छा यहाँ पर कह रहा है कि 3/8, तो ये किसका, इसका 3 गुना तो है ना, इसका क्या करना है, इसको 3 गुना, तो 12×3 = 36, और ये कितना हो जाएगा 3/2। बात समझ में आ रही, यानी 36 सही 3/2%। अच्छा कुछ लोग कह रहे होंगे सर 12×3 = 36, इसमें भी गुना कर दिया। आप ये लोग कह रहे होंगे कि सर 12×3 = 36, इसमें 36 से 1/2 नहीं होगा, दोनों कैसे गुणा कर दिया। देखिएगा एक बात आप समझ लीजिएगा कि ये जो 12 सही 1/2 लिखा हुआ, इसको हम 12 सही 1/2 यानी कि 12 + 1/2 लिख सकते हैं, समझ रहे ना। इसको हम 12 सही 1/2 को हम 12 + 1/2 लिखेंगे। अच्छा अब बताइएगा कि इसमें 3 का गुणा अगर हम करें तो कितना हो जाएगा 36 और प्लस 3/2, यानी कितना होगा 36 सही 3/2। बात समझ में आ रही ना, इतना परसेंटेज आपके पास मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसे 5/8 है, तो 5/8 के लिए क्या करेंगे, 12×5 = 60, 12×5 कितना हो जाएगा बेटा 60, और कितना बचा 12×5 = 60 और 5 यानी कि 5/2, यानी कि 60 सही 5/2% मिलेगा। कैसे हुआ देख लीजिएगा, यानी कितना था 12 + 1/2 अब इंटू कितना था 5, तो 12×5 = 60 ये हो गया, प्लस का 5/2 हो गया, समझ रहे ना। तो अच्छा हाँ एक चीज थोड़ा आप इसको भी फ्रैक्शन को तोड़ लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 62 सही 1/2%, यानी इसको हम 2.5 लिख सकते हैं, 2 से 1/2, इसको क्या 2.5 लिख सकते हैं ना। तो आगे इसको देख लेंगे यहाँ से, तो ये जो आपके पास मिल जाएगा, ये जो मिल जाएगा आपके पास, ये जो आपके पास मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाँ ये जो आपके पास मिल जाएगा, तो यानी कि जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये 5 यानी कि तो 5/2 और ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 62 से 1/2%। बात समझिए, इसी को चाहे तो हम 62.5% भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे। अच्छा जैसे 1/9 दिया गया, तो हमने देखो लिख दिया है यहाँ पर है 1/9 दिया गया, 1/9 जो होता है वो कितना होता है 11 से ही 1/9% होता है। पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, ऐसी चीजें हमने अभी पीछे पढ़ी भी हैं, और हमने कहा था यहाँ से कि इनको हमने कहा था लर्न करके रखना है आपको, ठीक है ना। तो 9 इसी को चाहे तो हम 11.11 भी लिख सकते हैं 1/9 को ही। तो बताइए कि 4/9 को क्या लिखेंगे, 4/9 को, यानी कि ये 1/9 का कितना 4 गुना है, तो ये कितना होगा 44 सही 4/9, 44 से 4/9, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को चाहे तो हम 44.44 ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं ना, ऐसे इसे 4 गुना कर सकते हैं। अब ऐसे ही आपके पास ये दिया गया, तो 7/9 इसे 7 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 77 सही 7/9% हो जाएगा। इसी को चाहो तो हम क्या ले सकते हैं 77.77%। कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई समस्या यहाँ तक है, कर पाएंगे इसे आसानी के साथ। तो यही आपके पास एक फंडा आपके पास मिलेगा कि इस तरीके से जितने भी आपके पास क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको आप आसानी से कर पाए। आगे देखिएगा बेटा, अब हमने बात 9 के बारे में बात कर ली, अब हमने 1/11 पे आते हैं। तो 1/11 पे जब हम आएंगे तो ऐसे आपके पास 1/11 जो होता है वो 9.09% होता है। इसी को हम चाहें तो 9 होल आप 1/11% भी लिख सकते हैं। तो अब बताओ इसका 3 गुना करना, तो कितना हो जाएगा 27 सही 3/11, ये तो मिलेगा ना बेटा 27 सही 3/11%। बात समझ में आ रही ना। अच्छा इसी को चाहो तो हम अगर डेसिमल में लिखना, दशमलव में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा 9×27 दशमलव 9×27, तो 27.27%। समझ में आ रहा है। अच्छा 8 गुना करना है, कितना करना है बेटा 8 गुना करना, तो कितना हो जाएगा इसको 8 ने 72, 8 ने 72, 72 होल आप कितना हो जाएगा 8/11। देखो डिनोमिनेटर देखो कम है, बात समझ रहे हो ना, डिनोमिनेटर यहाँ पर हमेशा ज्यादा, जब ज्यादा होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा, तब तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा, जब ज्यादा ही हो जाएगा
जब ये न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा तब क्या करेंगे, तब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसमें ऐड होगा और ज्यादा। तो समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? तो आगे कितना हो जाएगा, ये दशमलव में चेंज कर दीजिएगा तो 8 ने 72 यानी कि 72.72%। तो ये आपको करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि इस तरीके से फ्रैक्शन को किस तरीके से हमें चेंज करना होगा परसेंटेज में, उसके बारे में हमने बहुत गहनता से अध्ययन किया हुआ है। आगे और क्वेश्चन है उनके बारे में भी हम देखते हैं। अब देखते हैं परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में कैसे, अभी तक हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी कि फ्रैक्शन से कैसे हम प्रतिशत में चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिशत को कैसे हम परसेंटेज में, प्रतिशत को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि प्रतिशत को कैसे हम भिन्न में चेंज करेंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये देखिएगा कि ये दिया गया 166.66। अच्छा, इसको को लिखने की कोशिश हम करें तो इसको हम 100 लिख सकते हैं, इसको 100 प्लस का 66.66% ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम 100% प्लस का 66.66% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं ना। अच्छा, एक चीज आपने पीछे पढ़ी होगी, अभी हमने पीछे पढ़ाया आपको है, अगर जो देखें थोड़ा सा, अभी पीछे आपने पढ़ाया हमने है कि 1/9, 1/9 जो होता था वो 11.11% होता था। अभी पीछे आपने पढ़ा 1/9 होता था वो कितना होता था, 11.11% होता था। बढ़ के आया ना अभी हम लोग, तो ठीक है। अच्छा, अगर जो बेटा ये 100% है तो 100% को क्या लिख सकते हैं हम, 100% को थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है ना, तो इसको दोबारा लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो देखो दोबारा क्या है, देखिए हाँ, तो हमने क्या था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100% प्लस का 66.66% ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा, 100% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1। 100% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1। बात समझ में आ रही ना, पीछे पढ़ा ना, प्लस अच्छा 66.66%। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि 1/9 जो होता तो वो कितना था, 11.1%। ये 6 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 6/9, ये कितना हो जाएगा 6/9, 6 गुना है ना। तो इसे काट दीजिएगा चाहो तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि ये हो जाएगा 1 सही 2/3%। बात समझ में आ रही ना, यानी कि जब इसे ये बनेगा ना तो 3 एकम 3 और 3 और 2 5, सॉरी 5 होगा, 5 होगा, सॉरी। पाँच है, ये थोड़ी दिक्कत करता है ये। तो कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3 और 3 2 5, 5/3। बात समझ, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अच्छा, ऐसे ही आपके पास दूसरे की बात करते हैं, ये कह रहा है 142 होल ऑफ 6/7%। तो इसको हम क्या लिखते हैं 100 प्लस 42 सही 6/7%। जैसे ही आपने 7 देखा आपके दिमाग पे कीड़ा फूला, जैसे आपने 7 देखा और वैसे आपके दिमाग में कीड़ा चलने लगा, कहीं 7 वाला तो नहीं, कहीं ये 7 का फ्रैक्शन तो नहीं बन रहा है। तो देख लेते हैं कि 1/7 आपने क्या पढ़ा था, 14 सही 2/7, ये पढ़ा था ना। 1/7 का जो प्रतिशत परसेंटेज था वो 14 सही। तो बताइए कितना ज्यादा है ये, 14 3 42, 3 गुना कर देंगे, अगर इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम, तो ये कितना हो जाएगा 14 3 42 और 6 3 6, 6/7। तो ये 42 बटे कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 42 सही 6/7% हो जाएगा,
यानी इसमें कितना 3 का मल्टीप्लाई यानी कितना है 3/7, कितना हो गया ये 3/7 हो गया। तो यानी कि 100% का फ्रैक्शन कितना है 1, और प्लस ये कितना है 3/7, तो 7 × 7 = 10, तो कितना हो जाएगा 10/7। बात समझ में आ रही है ना, तो कितना हो जाएगा 10/7 हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आ रही है, बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी ना। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि जिससे कि आपके पास दिया गया 255.55, तो 255.55 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस का 55.55, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसे इतना प्रतिशत। अच्छा ये बताओ बेटा 200% का फ्रैक्शन तो 2 हो जाएगा, प्लस 55.55 का फ्रैक्शन यानी 1/9 का 11.11 होता है ना, तो 55.55 का यानी 5 गुना हो गया ना इसका, तो ये कितना हो जाएगा 5/9, तो 9 दूनी 18 और 5 23, 23/9 प्रतिशत। बात सॉरी प्रतिशत नहीं होगा, फ्रैक्शन में है तो वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ये 23/9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक है, बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी, ठीक है आगे देखते हैं। तो आपने एक चीज समझ पाए होंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट शुरुआत में करेगा, इसको प्रैक्टिस सब करेंगे ना तो आप आसानी के साथ और बहुत जल्दी कर पाएंगे। यानी कि अगर जो आपको पीछे के जितने भी हमने आपको पास फ्रैक्शन बताए हुए हैं वो आपके पास अगर जो लर्न है तो फिर इसमें कोई समस्या नहीं, और अगर जब आपको लर्न नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा समस्या आपको क्रिएट होने वाली है। अब आगे देखते हैं, ये दिया गया है 528, कितना दिया गया है 528 दिया गया है, और इसके बारे में अगर जो हम बात करें तो ये क्या होगा, तो देखिए 528 के बारे में बात करें तो ये अब इसको हम लिख सकते हैं 500 लिख सकते हैं ना इसे, प्लस का 28.56, कितना लिख सकते हैं ना इसे 28 इसको हम क्या लिख सकते हैं 28.5 प्रतिशत। अच्छा देखिएगा इसको थोड़ा सा सिस्टम से अगर देखने की कोशिश करें कि 28.56 जो है वो किसका फ्रैक्शन होता है, ये तो पता हमें कितना का है, ये तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू तो 5 मिल जाएगी, 5 हो जाएगी, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू हमारे पास मिलेगा आपको पता होना चाहिए 14 दूनी 28, यानी कि लगभग ये लगभग क्या, ये कितने की वैल्यू होता है, ये कितने की वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू है 2/7 की, कितने की वैल्यू है 2/7 की, तो कितना हो जाएगा 2 2/7 यानी 7 पन्ना 35 और 2 37, तो 37/7 है ये, तो 37/7 इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 37/7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक है। अच्छा दूसरा देखें 726 को करना है आपको, तो देखो 726 को क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, हाँ तो 726 को अगर जो हमें करना होगा तो 726 को क्या ले सकते हैं 700 प्लस 20% और प्लस का 6, यही तो मिलेगा ना, यही तो मिलेगा ना 726 की बात करें तो ये हमारे पास तो 7 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और प्लस 6% जो मिलेगा आपके पास, इस 6% को हमें क्या करना होगा चेंज करना होगा अगर जो, तो ये थोड़ा सा हमें लगता है कि गलत सा है, 6% नहीं होगा, 6 सही 2/3 होगा, इसको 726 सही, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा क्योंकि 6% का फ्रैक्शन बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, बनाना आसान है कर सकते हैं क्योंकि 6/100 करेंगे, फिर 2 से काट दीजिएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 से 50 हो जाएगा, तो 3/50 मिलेगा। वैसे 726 नहीं होगा, ये 726 सही 2/3% होगा बेटा, वैसे कितना होगा 726 सही 2/3% होगा। यदि आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, यदि आपको ऐसा, दोनों से बता देते हैं,
कि अगर ये 3 बटे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 50 एलसीएम मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 50 एलसीएम मिल जाएगा और कितना हो जाएगा 7 पन्ना 35 350 प्लस का 10 और प्लस का 3 तो 363 बटे 50। आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ये 726 से 2/3% होगा, क्योंकि तभी ये जाकर के बनेगा 1/15। 6 से 2/3 1/15 होता है। आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, ये जो आपके पास दिया गया है 354 सही 6/11, इसको देख लीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 300 लिख सकते हैं इसे। अच्छा, इसको जो अगर 300 लिख सकते हैं तो आगे कितना, इसको लिख सकते हैं 54 सही 6/11। ये बच्चा कितना है 54 सही 6/11, 6/11%। तो 300 का तो 3 हो जाएगा और प्लस 54 सही 6/11 जो मिलेगा। तो आपको ये पता होगा कि 1/11 जो होता था वो कितना होता था 9 सही 1/9 सही 1/11, 1199, हाँ ठीक है, 9 से 1/11 तो कितना 6 गुना है ना, तो 6 यानी कि कितना हो जाएगा 6/11 हो जाएगा। तो 11 33 और 33 तो 6 कितना हो जाएगा 39, 39/11। तो आप समझ पाए होंगे ये 39/11 है। तो इसे कर पाएंगे इस तरीके से। आपने देखा है कि 300 दिया गया, उसका फ्रैक्शन निकाल लेना, बाद में बचा हुआ उसको देखना होगा आपको आराम से। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके पास दिया गया 455 सही 5/9। तो 455 सही में तो 400 तो आपके पास दिखेगा, प्लस 5/9, सॉरी 55 सही 5/9, 55 सही 5/9 होगा, 55 सही 5/9 है। हाँ, तो 55 सही 5/9%। तो जब हम इसको देखेंगे 55 सही 5/9% को, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, तो ये तो बेटा 4 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4, यानी 400 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4। और 55 सही 5/9 का मतलब यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू आपके पास मिलेगा, तो 55 सही 4/9 की अगर जो बात करें तो ये जो मिलेगा 1/9 कितना होता है 1/9 होता है 11 सही 1/9%, पता है ना। तो ये कितना 5 गुना है, ये इसका देखो 5 गुना है। अगर इसे 5 का मल्टीप्लाई करें हम तो 55 से 5/9 हो जाएगा, यानी इसमें 5 का तो 5/9 हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा 5/9, तो 9 चौको 36 और 36 और 5 41, 41/9। ये आपके पास दिएगा 218 में 200 हो जाएगा, प्लस का 18 सही 2/11%। तो 200 में 2 मिल जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं 18 से 2/11 में। इसको चाहो तो हम क्या 1/11, 1/11 जो होता है वो 9 सही 1/11% होता है। अब देखो ये इसका 2 गुना लिखा हुआ है, ये इसका 2 गुना लिखा हुआ है, यानी कि 2/11 लिखा हुआ है। कितना है ये 2/11। तो 11 दूनी 22 और 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 24/11। तो ठीक है ना, यहां तक आपने देखा हुआ है आज। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को किया हुआ है कि आज क्वेश्चन तो खैर नहीं किए हुए हैं, लेकिन आज हमने ये चीज सीखा है कि प्रतिशत को किस तरीके से हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे या फिर फ्रैक्शन को किस तरीके से हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, इनके बारे में आज हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो आज हमने लगभग इस 1 घंटे में बहुत कुछ सीखा हुआ है और इसको हम आसानी के साथ अगले जो क्लास में उसमें हम बहुत अच्छे ढंग से इसका इम्प्लीमेशन करेंगे कि बहुत आसान कर देंगे हम चैप्टर को, कि जिस तरीके से आपको परसेंटेज आप पढ़ेंगे एकदम आपका वे अलग हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। आज के लिए यहीं पर, थैंक यू वेरी मच।